हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही निकट आ चुका है, जिसके लिए आप लोगों को ये सभी प्रश्न जो आज हम लेकर के आए हैं, ये प्रश्न जो है वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का ये प्रश्न जो हम लोग का पहला नंबर है, ध्यान रखिएगा ये क्या है। बोला गया है 10 बटे में एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ठीक है, फिर हो गया 15 बटे में एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब इसमें कह दिया है सवाल कि हम लोग को एक्स और वाई का मान निकालना है। 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वजह से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए तो अब इसको कैसे हल किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जब इस प्रकार का अगर प्रश्न मिल जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें जो दिया गया है कि 10 बटे में एक्स प्लस वाई 15 बटे में एक्स प्लस वाई दिया गया है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कहीं किनारे लिख करके। थोड़ा सा देखिए 10 बटे में एक्स प्लस वाई है, 10 बटे एक्स प्लस वाई है। अब बताइए कि 10 बटे में एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 बटे में एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, तो आप लोग का ये एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो वही माना जाएगा हम लोग का। अब देखिए फिर यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे वाले में 15 बटे में एक्स प्लस वाई, तो इसको भी लिख दीजिए 15 बटे में एक्स प्लस वाई। अब बताइए कि जब इतना काम कर देते हैं, इतना काम कर देते हैं, तो 15 गुणे 1 बटे में एक्स प्लस वाई इसको भी लिख सकते हैं ना, एकदम लिख देंगे। तो देखिए 1 बटे में एक्स प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 बटे में एक्स प्लस वाई दिख रहा है ना। तो क्या कीजिए, इन दोनों के बराबर क्या करेंगे, हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बराबर क्या करेंगे, ए मान लिया जाएगा। अब देखिए दिखा है अगला 2 बटे में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब 2 बटे में एक्स माइनस वाई को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 1 बटे में एक्स माइनस वाई कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 बटे में एक्स माइनस वाई है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1 बटे में एक्स माइनस वाई कर लेंगे। अब इसके बराबर क्या कीजिए और इसके बराबर क्या कीजिए कि आप लोग बी मान लीजिए। ठीक है, बी मान लीजिए। जैसे ही इतना मान लेते हैं तो मानने के जस्ट बाद अब ध्यान रखिएगा का क्या होगा। जैसे इतना करते हैं तो ध्यान से समझा कीजिएगा होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात को समझिए कि यहाँ पर 10 है तो 10 लिखा जाएगा। समझिए यहीं पर जाना, यहीं पर समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि 1 बटे में एक्स प्लस वाई 1 बटे में एक्स प्लस वाई बराबर ए, और बट फिर नीचे कर लेते हैं 1 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर बी मान लेते हैं। ठीक है, बी मान लिए। अब लिखते हैं अगला स्टेप। तो अब अगला स्टेप कैसे किया जाएगा अपने से समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि 10 गुणे 1 बटे में एक्स प्लस वाई हो रहा था ना। अब इसके जगह पर हमने क्या किया है, ए मान लिया। तो बताइए यहाँ पर शुरुआत में 10 है, 10 शुरुआत में यहाँ पर क्या है 10 हो गया, और इसके जगह पर हमने ए मान लिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 ए लिख देंगे ना। तो आप लोग कहिएगा एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 10 ए हो गया। ठीक है, 10 ए हो गया। अब देखिएगा जस्ट उसी तरह से यहाँ पर 15 गुणे 1 बटे में एक्स प्लस वाई है, तो इसके जगह पर हमने यानी कि 1 बटे में एक्स प्लस वाई की जगह पर ए मान लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15, 15 है तो 15, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी हो जाएगा आप लोग का 15 ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला मान हम लोग का है ना, तो ये वाला मान कहाँ पर आएगा नीचे, 15 ए रख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 बटे में एक्स माइनस वाई है, तो 2 बटे में एक्स माइनस वाई हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 2, और इसके जगह पर बी मान ही लिए तो क्या हो जाएगा 2 बी हो जाएगा। ठीक है, 2 बी हो गया। और बराबर में देखिए 4 है तो 4 रख दीजिए। फिर आगे देखते हैं अगला में देखिए माइनस है तो माइनस करिए। ठीक है, 5 है तो 5। ठीक है, अब देखिए इनके जगह पर क्या मान लिए हैं, देखिए बी मान चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बी हो गया। अब बराबर हो जाएगा आप लोग का -2। ठीक है, -2 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर कर देते हैं समीकरण नंबर, ये 1 हो गया, ये आप लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन को बराबर कर रहे हैं, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, फिर 2 का गुणा नीचे हो जाएगा ना। तो अब देखिएगा 5 और 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 5 और 10 में गुणा किए तो ये हो जाएगा 50 ए। फिर यहाँ पर 5 और 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 बी।
5 और 4 में गुणा कर दिए तो हो गया 20। ठीक है, अब 2 का गुणा 15 में कर देंगे 30a, 30a और प्लस अब 2 का गुणा 5 में कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस है यहाँ पर, माइनस लिख दीजिए और इनका करेंगे तो हो जाएगा 10b हो गया। फिर इनको करेंगे तो हो जाएगा -4 हो जाएगा ना। तो अब बताइए, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जरा कि इसमें कहीं पर हम चिन्ह बदले थे क्या? नहीं ना बदले हैं। सवाल को हल करते वक्त अपने से चिन्ह नहीं ना बदले हैं। तो जब अपने से चिन्ह नहीं बदला जाता है तो यहाँ पर लिखना होता है हमेशा जोड़ने पर। ठीक है, हमेशा लिखना होता है जोड़ने पर। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 10b से 10b कट जाएगा। ठीक है, 10b से 10b कट गया। अब यहाँ पर देखिए 50 और यहाँ पर 30, 50a और 30a यहाँ पर दोनों देखिए प्लस में है तो जुड़ जाएगा 80a। यहाँ पर देखिए 20 एगो यहाँ पर -4 हो गया, एगो प्लस में हो गया एगो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा 16 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा, देखिए बटा में हो गया कितना 80 हो जाएगा ना, बटा में कितना हो गया 80। अब यहाँ पर क्या कीजिए कटा दीजिएगा, तो जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/5 क्या दिख रहा है क्या, ये रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अब दिख रहा होगा तो ठीक है, ये हो गया मान हम लोग का। अब ध्यान दीजिएगा जरा कि जैसे ही हम लोग ए का मान निकाल लिए, ठीक है, ए का मान निकाल लिए, जैसे ही ए का मान हम लोग निकाले तो अब अगला स्टेप करते हैं, इसको हटा देते हैं बोर्ड पर से। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे ए का मान, मान समीकरण, ए का मान समीकरण अब किसी में रख दीजिए, चाहे एक में चाहे दो में रख दीजिए। एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर तो अब रखते हैं तो देखिए, तो समीकरण नंबर 1 हो गया 10a प्लस 2b बराबर 4 हो गया। अब देखिए 10 गुणे ए का मान यहाँ पर कितना हो गया 1/5, 1/5 रख दीजिए प्लस 2b बराबर हो गया 4। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2b बराबर हो गया 4। तो 2b बराबर 4, ये प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया, तो 2b बराबर घट जाएगा तो हो जाएगा 2 हो गया ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो गया 2 और ये गुणा में इधर गया तो भागा में हो जाएगा, कट जाएगा, तो b बराबर आ गया हम लोग का 1। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम माने हुए थे ए और बी के रूप में, उसका मान देखिए हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, उसका मान निकाल लिए, लेकिन सवाल में क्या बोला हुआ है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे आगे नाउ। ठीक है, नाउ यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर माने हुए हैं ना, अब इसको उतारिए 1/में एक्स प्लस वाई बराबर ए हो गया। तो 1/में एक्स प्लस वाई को ज्यों का त्यों रख दीजिए बराबर ए का मान यहाँ पर क्या हो गया, तो ए का मान देखिए 1/5 हो गया ना, 1/5 रख दीजिए। ठीक है, अब तिरछा तिरछे इसका गुणा कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा ना। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स प्लस वाई, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो गया। तो ये हो गया समीकरण नंबर, देखिए 2 तक माने हुए थे तो इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। ठीक है, पुनः में करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पुनः, तो पुनः जब हम लेकर चलते हैं तो पुनः में देखिए कि अब यहाँ पर माने हुए ये वाला मान। ठीक है, 1/में एक्स माइनस वाई बराबर है यहाँ पर देखिए बी हो गया। ठीक है, बी माने हुए हैं तो 1/में एक्स माइनस वाई बराबर बी का मान यहाँ पर देखिए 1 हो गया, बी का मान 1 रख दीजिए। अब देखिएगा कि 1/में, अब देखिए अब इनको क्या करेंगे, इनका तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, तो जब तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, ये हो जाएगा आप लोग का समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम लोग लिख देते हैं समीकरण, समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से करेंगे तो देखिए समीकरण 3 हो गया, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 5, फिर हो गया एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 1। ये था आप लोग का समीकरण नंबर 3।
और ये था आप लोग का समीकरण नंबर 4 हो गया। तो देखिए तो y और y दोनों बराबर मान है और एगो प्लस में एगो माइनस में है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा, फिर x और x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x, फिर 5 और 1 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यहाँ पर करेंगे x बराबर 6, ये 2 गुणा में है तो बराबर किधर गया, तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो गया। x का मान आ गया आप लोग का 3 आ गया। अब हम लोग लिख देते हैं x का मान, x का मान मान समीकरण देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 4 है तो किसी में भी रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 हो गया। देखिए x प्लस वाई बराबर हो गया आप लोग का 5 हो गया ना। तो x का मान हो गया 3 और प्लस वाई बराबर हो गया 5, तो y बराबर हो गया 5 और ये 3 प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में, तो y बराबर हो गया 2। ठीक है, तो देखिए x का मान आ गया 3 आ गया और y का मान आ गया 2 हो गया। तो ये था आप लोग का प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न जो है आप लोग को सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला यानी कि फिर इसी में क्या है एक अगला प्रश्न हम लोग लेकर आके आते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आ चुका है आप लोग के सामने। ठीक है, जो कि ये प्रश्न जो है ये भी प्रश्न आप लोग के 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए 5 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न बोला गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तैर सकती है। फिर बोला गया है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो बताना है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। गौर कीजिएगा, कहने का मतलब इसका ये हो गया। देखिए बोला गया ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब हो गया जैसे सपोज ध्यान दीजिए आप सभी लोग ये बात को गौर किए होंगे कि जैसे पानी का बहाव जो है जिस दिशा में रहता है, अगर कोई व्यक्ति हम तैर रहे हैं, अगर पानी में हम तैरते हैं, जिस दिशा में पानी बह रहा होता है अगर उसी दिशा में अगर हम लोग भी तैरते हैं तो पानी के साथ अधिक से अधिक दूरी तय करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ऋतु भी क्या करती है, अनुकूल दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर जाती है। लेकिन जस्ट वही क्रिया क्या करती है, पानी के प्रतिकूल लगाती है, यानी पानी बह रहा है इस दिशा में और वो तैर रही है उधर से इस दिशा में तैर रही है। ठीक है, उसके प्रतिकूल दिशा में, तो प्रतिकूल दिशा में तैर रही है तो 2 घंटा में केवल केवल 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अब हमको बताना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल यानी कि ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल बताना है और आखिर बताना है कि आखिर धारा की चाल क्या है ये बताना है हम लोग को। अब कैसे क्या किया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा सभी लोग। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो पूछा गया है जैसे बोला कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बोला गया है, तो इसी को क्या करना है, मान लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो मानेंगे यहाँ पर माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल तैरने की चाल स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर कर लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा और फिर धारा की चाल धारा की चाल तो धारा की चाल हो गया। देखिए मान लिया जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से करते हैं तो ध्यान रखते चलिएगा एकदम। ठीक है, प्रश्न से जैसे ही करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जरा। आप सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे में समय, होता है ना, दूरी बटे में समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर दो बात बोला है, अनुकूल बोला है और प्रतिकूल बोला है ना, अनुकूल बोला और प्रतिकूल बोला। तो देखिए अनुकूल के लिए, ठीक है, अनुकूल अनुकूल दिशा
के लिए, ठीक है, अनुकूल दिशा के लिए ध्यान देते चलिएगा एकदम आप लोग, ठीक है। अब अनुकूल दिशा के लिए बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ठीक है, तो बढ़िया से समझते जाइएगा। अब हमने क्या अभी आप लोग को बताया, अभी आप लोग को हमने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो है अनुकूल दिशा में जाएगा, अगर अनुकूल दिशा में जाएगा तो धारा की चाल और वो व्यक्ति का चाल, यानी कि व्यक्ति जितना एफर्ट लगाएगा चलने में, ठीक है, उन दोनों का चाल क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, उन दोनों का चाल आपस में जुड़ जाता है। तो जब जुड़ता है यानी कहने का मतलब चाल जो होगा इन दोनों को आपस में जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा चाल इन दोनों का, ठीक है। अब दूरी कितना तय कर रहा है तो 20 किलोमीटर, ठीक है, समय कितना ले रहा है 2 घंटा, ठीक है ना। अब देखिए कटा दीजिए तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 10 आ गया ना, 10 आ गया। इसको क्या कीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। अब अगला करते हैं पुनः में, पुनः, तो पुनः देखिए दिया हुआ है, पुनः में फिर कहा है क्या देखिए, अब बोला गया है प्रतिकूल के लिए, बोला गया है, बोला गया है ना प्रतिकूल के लिए, तो अब हम लोग लिखते हैं प्रतिकूल के लिए, प्रतिकूल के लिए, तब प्रतिकूल के लिए करेंगे तो क्या होता है, धारा जिस दिशा में बह रहा होता है और अगर उसके विपरीत दिशा में अगर हम आते हैं तो कम दूरी तय करते हैं, यानी कि हमारा चाल, हमारे चाल में से धारा के चाल को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होता है, विपरीत दिशा में आते हैं तो विपरीत दिशा में क्या होता है कि चाल जो होता है घटता है, बात ध्यान रखिएगा। अगर हम पानी बह रहा है इस दिशा में और उसके विपरीत दिशा में आएंगे तो याद रखिएगा चाल का होता है घट जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चाल क्या होगा यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि चाल यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, दूरी तय कर रहा था देखिए 4, ठीक है 4 किलोमीटर, और समय ले रहा था 2 घंटा। अब यहाँ पर हो जाए कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 2, समीकरण नंबर हो गया आप लोग का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो जब 1 और 2 से करेंगे तो देखिए x प्लस वाई का मान हो गया 10, ठीक है, x प्लस वाई का मान 10 हो गया, फिर हो गया x माइनस वाई का मान हो गया देखिए 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर y हो गया, प्लस माइनस है तो कट जाएगा ना। अब देखिए हमने चिन्ह नहीं बदला है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर x और x जोड़ दिया जाएगा 2x हो गया, इनको जोड़ देंगे तो हो गया 12 हो गया, कट जाएगा, x बराबर आ गया 6। अब लिख दिया जाएगा x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर देखिए हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 10, तो x का मान हो गया 6 प्लस वाई बराबर 10 हो गया, तो y बराबर हो गया 10, ये 6 प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो आप लोग को लिख दीजिएगा यहाँ पर कि स्थिर जल में, देखिए इधर लिख देते हैं, स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल, देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल माने हैं x माने हैं, तो x का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पर लिख देंगे धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल हो जाएगा देखिए y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं ना, तो y का मान कितना आ गया 4, यहाँ पर लिख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का इस प्रश्न का सॉल्यूशन पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से जो है प्रश्न को एक बार और जो है पढ़ लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न आप लोग का है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को
ध्यान रखिए, कसीदा का मतलब होता है कढ़ाई वाला काम, ठीक है, कढ़ाई वाले काम को करने में। तो ध्यान दीजिए, बोला गया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 गो महिला है और 5 गो पुरुष हैं, ठीक है, 5 गो पुरुष है, वो कढ़ाई वाला काम कर रहे हैं। और वो कढ़ाई वाला काम करके उसको जो है काम को करने में वो पूरा का पूरा 4 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं, ठीक है, 4 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर बोला गया है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 5 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही कढ़ाई वाले काम को ही 3 महिला और 6 पुरुष अगर लग रहे हैं तो 3 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो हमको निकालना है, ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, यानी कि जो कार्य ये सभी मिल करके कर रहे हैं, ये बताना है कि आखिर एक अकेली महिला कितना दिन में इस कार्य को कर लेगी। फिर बताना है कि पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ध्यान रखना है। यानी कि निकालना हमको है एक अकेली महिला द्वारा, यानी कि एक अकेली महिला द्वारा कितने दिन में काम किया जा सकता है, और फिर निकालना है एक अकेला पुरुष द्वारा कितना दिन में काम किया जा सकता है, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मान लिया जाता है कि माना कि एक अकेली महिला द्वारा अकेली महिला द्वारा माना कि एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय हो जाएगा x दिन हो गया। अब देखिए, एक अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन हो जाएगा, y दिन हो गया। अब लिखेंगे, देखिए ये तो हो गया कि x दिन में अकेला महिला जो है काम कर लेगी पूरा का पूरा, y दिन में अकेला पुरुष काम कर लेगा पूरा का पूरा। अब ध्यान रखिएगा, अब बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए हमको कोई काम दिया व्यक्ति, अगर हम कह दिए कि ये काम जो हम 10 दिन में कर देते हैं, तो जब 10 दिन में काम करेंगे तो बताइए एक दिन में हम कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, एक दिन में तो कुछ काम करेंगे ना। उसी तरह से यहाँ पर जो है एक महिला जो है कुल जो है एक्स दिन में काम कर लेगी, एक पुरुष जो है वाई दिन में काम कर लेगा, लेकिन एक दिन में कुछ ना कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि एक अकेली महिला द्वारा एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम। तो यहाँ पर लिखेंगे एक अकेली महिला द्वारा एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम करेंगे तो क्या होगा, जितना ये भाग रहता है ना, जितना दिन में कोई काम करता है, जैसे हम 10 दिन में काम करते हैं ना, तो 10 दिन में काम करेंगे तो बोलेंगे कि एक दिन में कितना करेंगे, तो याद रखिएगा 1/10 कहिएगा। अगर कहेंगे 20 दिन में काम पूरा कर लेते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, तो याद रखिएगा 1/20। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा x दिन में काम करता है तो यहाँ पर हो जाएगा x, यानी कि 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम हो जाएगा यानी कि 1/y हो जाएगा ना, 1/y हो गया। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न उसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोला गया है कि 2 गो महिला है 5 गो पुरुष हैं, 2 गो महिला है 5 गो पुरुष हैं। तो देखिए 2 महिला है तो 2 गुणे एक अकेली महिला कितना दिन ले रही है समय, यानी कितना भाग ले रही है, 1/x ले रही है, 1/x, एक दिन का काम है 1/x, तो 2 गुणे 1/x प्लस
5 गो पुरुष है तो 5 गुणे अकेला पुरुष का एक दिन का काम हो गया 1/y, तो 1/y कर दीजिए। अब देखिए टोटल जो दिन ले रहा है व्यक्ति, टोटल दिन ध्यान रखिएगा, टोटल दिन जो ले रहा है 4 दिन ले रहा है, लेकिन हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पर वो कितने कितने दिन का लिए हैं। देखिए एक एक दिन का हम काम लिए है ना, यहाँ पर एक एक दिन का यहाँ पर काम लिए हैं। इस वजह से ये 4 दिन को भी क्या करना है, एक दिन के काम में बदलना है। तो अभी आप लोग को बताए ना कि कोई व्यक्ति अगर हम कहेंगे 10 दिन में काम कर लेते हैं तो उसको 1/10 करते हैं, तो ये 4 दिन में अगर काम कर लेगा तो उसको क्या करेंगे, 1/4 कर लेंगे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/4। तो इक्वेशन हो गया 2/x प्लस 5/y बराबर हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला चलते हैं नियम पर। अगला बोला है, उसका अगला भाग देखिए क्या बोला है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में कर सकते हैं। यानी 3 गो महिला है और 6 गो पुरुष मिल रहे हैं, तो इसी काम को जो है 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो देखिएगा जरा क्या करेंगे। 3 गो महिला, तो 3 गुणे महिला काम कर रही है, एक दिन का काम है 1/x, 1/x लिखिए। ठीक है, प्लस 6 गो पुरुष है तो 6 गुणे पुरुष हो गया देखिए 1/y, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में देखिए 3 दिन का समय ले रहा है टोटल, तो एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको करेंगे तो हो जाएगा 3 अब बटे में x प्लस वाई, देखिए 3/x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6/y हो जाएगा, और हो जाएगा फिर 1/3 हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से करते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया, क्या आप लोग का नीचे दिख रहा है क्या, 1 मिनट, अब नीचे नहीं देख पाएगा, चलिए अब इसको इधर कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हो गया देखिए 2/x अब प्लस 5/y बराबर हो गया 1/4, फिर हो गया देखिए 3/x प्लस 6/y बराबर हो गया 1/3। ठीक है, ये हो गया आप लोग का समीकरण नंबर 1, और ये हो गया आप लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया, हो जाएगा। तो अब देखिएगा जरा, अब इनको क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करेंगे। ठीक है, तो समीकरण को बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए 6 हो गया तो 6 का गुणा ऊपर कर दीजिए, यहाँ पर 5 हो गया तो 5 का गुणा नीचे कर दीजिए, करेंगे तो देखिए 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12/x, 6 का गुणा 5 में करेंगे 30/y, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6/4 हो गया, फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 यानी 15/x हो गया, फिर 5 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 30/y हो गया, बराबर फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5/3 हो गया, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदल दिया जाएगा, तो चिन्ह बदलेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो हो गया माइनस, प्लस है तो हो गया माइनस, हो जाएगा। तो हम देखिए चिन्ह बदल दिए हैं, तो जब चिन्ह बदल दिए तो क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। ठीक है, जब चिन्ह बदल दिए तो लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो अब देखिएगा करेंगे 12/x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15/x बराबर देखिए 30/y, 30/y ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों प्लस माइनस में है तो, फिर यहाँ पर होगा 6/4, यहाँ पर माइनस 5/3। ठीक है, 5/3 लिख दीजिए। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसके आगे का काम देखिए, यहाँ पर बटा पर का घटाव कर दिया जाएगा। ठीक है, बटा पर का घटाव करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 15 हो गया, बराबर यहाँ पर भी बटा पर का घटाव करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 से 12 3 बार में, 3 और 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, माइनस 4 के पढ़ाने में 12 जो होगा 4 बार में आएगा, 3 के पढ़ाने में 12 4 बार में, तो 4 और 20 यानी कि 4 और 5 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 20 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 15 घटा देंगे तो -3/x, और इसको घटा दिया जाएगा तो -2/12 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 6 कट यानी कि 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, ऊपर 1 हो गया। तो अब देखिए तो 30 बट यानी 3/x
बराबर हो गया 1/6। तिरछा तिरछे गुणा करिए तो x बराबर हो गया 18 हो गया। x बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। अब हम लोग लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 देखिए हो गया 2/x प्लस 5/y बराबर हो गया 1/4। ठीक है। अब 2/, x का मान कितना हो गया 18, 18 रखिए प्लस 5/y हो गया बराबर हो गया 1/4। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, मान कटेगा तो ऊपर 1 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 9, तो ऊपर 1 हो गया तो 1/9। ठीक है। अब प्लस 5/y बराबर 1/4, तो 5/y बराबर 1/4, ये प्लस में इधर गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 5/y बराबर बटा पर का घटाव कर दिया जाएगा तो एलसीएम 36 हो जाएगा, तो इधर होगा तो 9 हो गया फिर 4 हो जाएगा। तो 5/y बराबर हो जाएगा 5 और बटे में हो गया 36। ठीक है। तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो 5 और y में गुणा हो जाएगा 5y। ठीक है। 5 और 36 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे 36 हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 5 गुणे 36 और बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो 5 से 5 काट दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा आप लोग का 36। ठीक है, 36 आ गया। क्या इधर बगल में दिख रहा है क्या? 1 मिनट। चलिए, अब दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है। तो y का मान आ गया आप लोग का 36 आ गया ना। तो अब यहाँ पर बस लिख दिया जाएगा। ठीक है। और बस सिंपल से लिख दिया जाएगा क्या कि एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय, यही हिंदी लिखिएगा ऐसे कि एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय। x मानी है तो x का मान कितना आ गया 18, यानी कि एगो अकेली महिला जो रहेगी, अगर अकेली महिला जो रहेगी वो 18 दिन में पूरा का पूरा काम को कर लेगी। ठीक है। 18 दिन लिख लीजिएगा। और फिर क्या होगा कि एक अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय, तो y का मान कितना आया है देखिए 36, यानी कि वो अगर अकेला पुरुष रहेगा तो इस काम को करने में कितना समय लेगा 36 दिन लेगा। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जितना आज हम कराए हैं, सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना ही क्लास को। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में किसी और नए नए प्रश्न के साथ जो कि आप लोग के एग्जाम में प्रश्न दे सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।